नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अखिलेश बोले योगी बीजेपी के सदस्य भी नहीं, कभी यहाँ से तो कभी वहाँ से टिकट मांग रहे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भाजपा नेताओं में बढ़ रहे मनभेद। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। अखिलेश बोले योगी बीजेपी के सदस्य भी नहीं, कभी यहाँ से तो कभी वहाँ से टिकट मांग रहे। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी नहीं हैं और वो कभी इस विधानसभा से और कभी उस विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहे हैं और उन्हें कोई टिकट नहीं दे रहा है। उन्होंने पत्रकारों से एक सवाल के जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री टिकट मांग रहे हैं, कभी इस विधानसभा से कभी उस विधानसभा से और कोई उन्हें टिकट नहीं दे रहा है। अखिलेश ने यह भी कहा, जिस तरह से सूचना आ रही है कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, वो वहाँ से लड़ेंगे, उससे लगता है कि वो टिकट मांग रहे हैं। कितने कमजोर मुख्यमंत्री हैं जो टिकट मांग रहे हैं। योगी के बारे में कभी मथुरा तो कभी अयोध्या तो कभी गोरखपुर से चुनाव लड़ने की खबरें मीडिया में आ रही हैं। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हरनाथ सिंह यादव ने बीते दिनों एक पत्र लिखकर योगी को मथुरा से चुनाव लड़ाने की मांग की थी। उन्होंने बीजेपी पर अपने कार्यक्रमों की नकल करने का आरोप लगाते हुए कहा, समाजवादी पार्टी के एक नेता ने भगवान परशुराम की मूर्ति लगा दी तो आज बीजेपी ने भी उनकी मूर्ति लगा दी। इसी तरीके से एसपी का एक विजय रथ निकला तो बीजेपी के 6 रथ निकल पड़े, लेकिन एसपी का एक रथ भारी है। अखिलेश ने एक बार फिर दावा किया कि इस बार उत्तर प्रदेश में एसपी की सरकार बनेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ, यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग की टीम ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आयोग ने बताया कि सभी दलों के प्रतिनिधियों से चुनाव को लेकर बात की गई है। सभी दलों ने तय समय पर चुनाव कराने की बात कही है। खास बात यह है कि इस बार वोटिंग की टाइमिंग 1 घंटे बढ़ाई गई है। सुबह 8 से शाम 6 बजे तक मतदान कराए जाएंगे। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 15 करोड़ से अधिक है। इस बार 52.8 लाख नए मतदाताओं को शामिल किया गया है। इसमें 23.92 लाख पुरुष और 28.86 लाख मतदाता महिला हैं। युवा मतदाता 18-19 साल के बीच की संख्या 19.89 लाख है। दरअसल कोरोना के चलते चुनाव आयोग की कोशिश है कि संक्रमण को फैलने से रोका जाए। साथ ही वोटिंग के समय विशेष रूप से दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों का खास ख्याल रखा जाए ताकि इन लोगों को संक्रमण फैलने की किसी भी आशंका से बचाया जा सके। ऐसे में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग और कोरोना से प्रभावित मतदाताओं को घर बैठे ही पोस्टल बैलेट के विकल्प की सुविधा मिलेगी। इस दौरान पारदर्शिता और वोटर की गोपनीयता का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल मई में समाप्त होगा, जबकि अन्य 4 राज्यों में विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च में अलग अलग तिथियों पर समाप्त हो रहा है। इस बीच आज निर्वाचन आयोग आगामी चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, यूपी विधानसभा चुनाव 2022, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भाजपा नेताओं में बढ़ रहे मनभेद। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए तारीखों को ऐलान होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। इस बीच गौतम बुद्ध नगर में संगठन की मजबूती से चुनावी वैतरणी को पार करने का मंसूबा पाले बैठी भारतीय जनता पार्टी को उसके नेता नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेताओं की महत्वाकांक्षा ने उनके बीच की दूरियों को इतना बढ़ा दिया है कि एक दूसरे का सामना करने से कन्नी काट रहे हैं। इसका नमूना एक दिन पहले ही देखने को मिल गया, वो भी एक बड़े कार्यक्रम के दौरान। हुआ यूं कि बृहस्पतिवार को ग्रेटर नोएडा में सिटी बस सेवा को हरी झंडी दिखाने के लिए जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में पहुंचे तो जरूर, लेकिन एक दूसरे के सामने नहीं आए। विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। पार्टी में गुटबाजी हावी हो चुकी है। इससे पहले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी के बावजूद जनप्रतिनिधियों की गुटबाजी सामने आई थी। ग्रेटर नोएडा डिपो में बृहस्पतिवार को सिटी बस सेवा की शुरुआत के मौके पर मनभेद की यह खाई और बड़ी नजर आई। चलते हैं अगली खबर की तरफ, योगी सरकार के 50% बिजली बिल कटौती पर राकेश टिकैत ने उठाया सवाल। जाने क्या कहा। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा चुनाव 2022 का आगाज शुरू होने से पहले जहां एक और समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल और आम आदमी पार्टी तक लोगों को बिजली के बिलों में राहत देने की बात कही जा रही है, मगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कल से ही बिजली के दामों में 50% की कटौती करने की घोषणा कर दी है। जहां सरकार की इस घोषणा के बाद आम आदमी खुश नजर आ रहे हैं, तो वही भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने सरकार के इस फैसले पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने बिजली के दाम नहीं घटाए हैं बल्कि छूट
छूट दी है और यह छूट कितने दिन रहेगी इसका कोई पता नहीं है। इनकी सरकार है इसलिए इन्होंने बिजली के बिलों में छूट की घोषणा कर दी है। दाम नहीं घटाए हैं बल्कि छूट दी है। भारतीय जनता पार्टी का यह चुनावी स्टंट है। राकेश टिकैत ने कहा कि हम तो पहले से ही मांग करते आ रहे थे कि हरियाणा में किसानों को 15 रुपए प्रति हॉर्स पावर है और यहाँ 175 रुपए प्रति हॉर्स पावर पर मिलती है। इसमें अंतर देखो कि 175 और 15 में कितना अंतर है, 12 गुना अंतर है। अब जब इतना अंतर होगा तो बोलना तो पड़ेगा ही, मुंह पर ताले लगाकर नहीं बैठ जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह गरीबों को राशन दिया जा रहा है फोटो छपवा, उसी तरफ फोटो छपवा कर बिजली में छोड़ दी गई है। बिजली के रेट पर दाम घटाए जाने चाहिए, हमें छूट नहीं चाहिए, रेट कम करे सरकार। उन्होंने यह भी कहा कि यह छूट केवल 1-2 महीने के लिए है, यह चुनाव के लिए घोषणा है कि चुनाव में इसका फायदा मिल जाए। उन्होंने कहा कि इन्हें किसी ने ज्ञान दिया है कि इस तरह का काम करो क्योंकि यह शब्दों में उलझाते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यात्री ध्यान दें, 400 से अधिक ट्रेनें आज रद्द, रेलवे ने 13 ट्रेनों के बदले रूट। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे ने हर रोज की तरह आज यानी 8 जनवरी 2022 की भी ट्रेनों की लिस्ट अपडेट कर दी है। भारतीय रेलवे ने आज 390 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया है, वहीं कुछ के रूट में बदलाव किया है। ऐसे में अगर आप आज कहीं जाने की योजना बना रहे हैं तो इस खबर को ध्यान से पढ़ें। रेलवे हर रोज डेवलपमेंट वक्त, कोहरा और मौसम के चलते सैकड़ों ट्रेनें रद्द कर देता है। रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर सुबह करीब 11 बजे तक के अपडेट्स के मुताबिक रेलवे ने 390 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द जबकि 20 ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल कर दिया है, जिसमें दिल्ली, यूपी, बिहार समेत विभिन्न राज्यों की ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा 13 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं जबकि कुछ ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है। यूपी में कांग्रेस को संजीवनी, इस बार 7,000 लोगों ने टिकट मांगे, पार्टी का प्लान क्या है? जी हाँ दोस्तों, यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। बहुत साल बाद ऐसा दिख रहा है जब बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा जाने के लिए टिकट मांगा है। 7,000 कार्यकर्ताओं ने योग्यता शर्तों को लगभग पूरा करते हुए अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में दावेदारी पेश की है। लगभग सभी विधानसभा सीटों पर 10 से 20 की संख्या तक दावेदार सामने आए हैं। पार्टी नेता चुनाव से पहले प्रियंका गांधी वारा के नेतृत्व में इसे अच्छा संकेत मान रहे हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, पहले की तुलना में इस बार आवेदकों की संख्या बहुत ज्यादा है। 7,000 पार्टी कार्यकर्ताओं ने अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी टिकट पर चुनाव में उतरने की इच्छा जताई है। आवेदकों ने पार्टी की तमाम योग्यता शर्तों को पूरा किया है और करीब हर सीट पर 10 से 20 बढ़िया दावेदार सामने आए हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि टिकट वितरण में कांग्रेस इस बार 40% महिलाओं को हिस्सेदारी देगी। युवा, अल्पसंख्यक और दलित उम्मीदवारों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। यह दावा भी किया कि कांग्रेस यूपी में सभी तरह के राजनीतिक पूर्वानुमान ध्वस्त करने जा रही है। पिछले चुनाव में कांग्रेस 100 सीटों पर मैदान में थी, लेकिन मात्र 7 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। कांग्रेस ने काफी पहले ही टिकटों के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया बंद कर दी थी। हालांकि हमारे सूत्रों ने बताया कि अभी भी आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं, मगर वही आवेदन लिए जा रहे हैं जिन्हें खुद प्रदेश अध्यक्ष आगे बढ़ा रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस ने टिकट दावेदारों के सामने कई शर्तें रखी थी। इसमें सभी को कोष में 11,000 रुपए जमा करने और संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में एक निश्चित सदस्यता लक्ष्य पूरा करना था। इसके साथ ही हर दावेदार से बनाए गए सदस्यों के जरिए भी पार्टी कोष में 5-5 रुपए का शुल्क जमा करने जैसी शर्त भी रखी गई थी। यह शर्त पार्टी के साथ जुड़ने वाले नए सदस्यों की निष्ठा के लिए रखी गई थी। टिकट वितरण को हमारे अन्य सूत्रों से पता चला कि पार्टी में बने रहने वाले सभी मौजूदा विधायकों को टिकट दिया जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में अच्छी मार्जिन के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों को भी टिकट दिया जाएगा। इनमें उपचुनाव में भी अच्छा करने वाले नेता होंगे। कांग्रेस ने विधानसभा सीटों का बंटवारा रणनीति के आधार पर किया है। इस बार पार्टी ने करीब 4 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटों की पहचान की है जहां उसे बेहतर नतीजों की उम्मीद है। इन सीटों पर संभावित उम्मीदवारों को अनाधिकारिक रूप से पहले ही मैदान में जुट जाने का संकेत दे दिया है और वे कई हफ्तों से आक्रामक कैंपेन भी ड्राइव कर रहे हैं। इनकी घोषणा औपचारिकता भर है। शेष सीटों टिकट वितरण की प्रक्रिया के तहत काम हो रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। गोंडा में बीजेपी बरसे अखिलेश, कहा जनता चुनाव में समाजवादी को वोट ठोंककर जवाब देगी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव शुक्रवार को गोंडा पर रहे, जहां उन्होंने पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह की प्रतिमा अनावरण किया साथ और वहां मौजूद पार्टी समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करने हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने राम मंदिर को लेकर कहा कि भाजपा मंदिर बनाना नहीं बल्कि उसके नाम पर वोट लेना चाहती है। समाजवादियों ने सिर्फ 6 महीने में ही भगवान परशुराम का मंदिर बना दिया। प्रदेश में किसानों की लगातार उपेक्षा हो रही है। सरकार किसानों को खाद, बीज और दवा उपलब्ध नहीं करा पा रही है। वहीं बिजली के दामों को लेकर कहा कि सरकार घबराकर बिजली दरें कम कर रही है। गन्ने किसानों के बकाया का अब तक भुगतान नहीं हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना को लेकर हमें सुरक्षित रहना होगा,
क्योंकि सरकार ने कोरोना के दौर में लोगों की मदद नहीं की थी, सभी को अनाथ छोड़ दिया था। साथ ही की दवाई, ऑक्सीजन की वजह से कई लोगों की जान चली गई। सरकार ने जितने विज्ञापन दिए हैं सभी झूठे हैं। सरकार इतना घबरा गई है कि लाल टोपी पहनकर विज्ञापन दे रही है। सपा प्रमुख अखिलेश ने कहा कि भाजपा समाजवादियों की नकल करती है। सपा ने एक रथ निकला तो भाजपा ने 6 रथ निकाल दिए, लेकिन उनके 6 रथों पर हमारा एक रथ भारी है। भाजपा की ठोको सरकार को जनता चुनाव में समाजवादी को वोट ठोंक कर जवाब देगी। कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में जनता को समझाने में समाजवादी पार्टी नाकामयाब रही थी। इस बार सपा को जनता पूर्ण समर्थन मिलेगा।